अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़मीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ मैं शुरू कर रही हूँ मेरा इश्क तेरी जस्तजू पार्ट 9। सुलह गाल पे हाथ रखे हैरानी से राबिया बेगम को देखे जा रही थी। अगर सुबहान से मोहब्बत है तो मेरे बेटे से क्या था। राबिया बेगम गुस्से से बोली। अनुशा बहुत परेशान हुई। उन्हें आज तक कभी किसी ने ऊंची आवाज़ में बात करते ना देखा था, तो जाके किसी को थप्पड़ ही मार दे। खाला आनी, सुबहान ने उन्हें पुकारा। राबिया बेगम ने सुबहान की तरफ देखना भी गवारा ना किया। मेरा बेटा न जाने कहाँ है, उसने हमें भी नहीं बताया, अकेले ही अपना गलत करता रहा। राबिया बेगम दुख से बोली। हमें यहाँ बुलाया तुमने, किस मुंह से बुलाया तुमने। अब की बार राबिया बेगम ने सुबहान से गुस्से से पूछा। अम्मी प्लीज़ संभाले खुद को, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। अनुषा उनके गुस्से से घबराई। जानता हूँ आपको इस सब से बहुत दुख हुआ होगा, लेकिन अनुषे चलो यहाँ से, मैं इस घर में एक मिनट भी रुकना नहीं चाहती। सुबह की बात काटते हुए अनुषे से बोली। खाला आनी, नहीं, आप कहीं नहीं जा रही। ताबी ने फौरन उनका हाथ थामा। आंसू उसकी आंखों में भी बह रहे थे। बेटा तुम्हारे लिए ही आई थी यहाँ, लेकिन अब सुलह और सुबहान को एक कड़ी नज़र से देखा। अब अगर रुकी तो शायद कुछ बुरा हो जाएगा। मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। आपने मुझे जो भी कहना है कह ले, मारना है मार ले, लेकिन मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। सुबहान एक अज़म कहीं नहीं जाने दूंगा। सुबहान एक अज़म से आगे बढ़ा। राबिया बेगम ने रुख फेर लिया। सुबहान तड़प कर रह गया। कहा कभी कहाँ कभी उसने राबिया आंटी को ऐसे देखा था। उसने तो हमेशा उन्हें प्यार लटाते ही देखा था। माना कि आप खफा हैं, लेकिन इस सब में कसूरवार तो मैं हूँ ना। ताबी का क्या कसूर, उसे क्यों सज़ा देना चाह रही है। ये तो मेहमान है इस घर में, अब आपकी बेटी है। क्या उसे आप अपनी दुआओं में रुखसत नहीं करेंगी। सुबहान की बात पे राबिया बेगम ने एक नज़र ताबी पे डाली, जो दूर खड़ी आंसू बहा रही थी। दिल को उसके लिए खींच सी पड़ी। वो ताबी के लिए हमेशा अपने दिल में माँ वाली ममता महसूस करती थी और ख़ुद को हारता हुआ महसूस हो रहा था। ताबी, उससे कह दो कि ये चाहता है कि हम यहाँ रुके तो ये दोनों मेरे सामने ना आए। सख्ती से बिना उन्हें देखे कहा। कुछ पल तो सुबहान बोल ही ना सका, फिर खुद को संभाला। ठीक है, जैसा आप चाहेंगी वैसा ही होगा। खाला सुगरा, सुबहान ने पुकारा तो फौरन वो हाजिर हुई। खाला आनी का सामान शब्बीर से कहकर रूम में पहुंचाएं, और उन्हें जो भी चाहिए हो आपकी जिम्मेदारी है। मुझे किसी किस्म की शिकायत का मौका ना मिले। आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, बहुत अच्छे से आपका ख्याल रखेंगे। सुगरा खाला ने खुशी से कहा। शहर के साथ हुए वाक़े के बाद आज सुबहान ने बात की थी, वरना उसने बात करना ही छोड़ दिया था। सुबहान ने पलट कर देखा तो सुलह वहाँ ना थी। सुबहान फ़ौरन उसके पीछे रूम में आया। वो बात में थी। सुबहान उसका वेट करने लगा। वो बाहर आई तो उसका मुंह धुला हुआ था, चेहरे का निशान भी मध्यम था, लेकिन सुबहान के दिल को कुछ हुआ था उसकी रोई हुई सूजी आंखें देख के। सुलह आगे बढ़ा। मैं ठीक हूँ, आप परेशान ना हो। सुलह ने बिना देखे नज़र झुकाया, आंसू छुपाते हुए कहा। सुबहान से उसका ये रूप देखा ना गया। फौरन आगे बढ़कर उसे अपने सीने से लगाया और बेतहाशा रोने लगी। वो उसे प्यार से थपकी देने लगा। उसे सुलह के लिए बुरा लग रहा था। सुलह प्लीज़ मत रो, तुम्हारे आंसू मुझे तकलीफ़ दे रहे हैं। बेइख्तियार अदा किए अल्फाज सुलह को हैरान कर गए। फौरन पीछे होते आंसू साफ करते हुए उसे देखा और मुंह फेर गई। चाहो तो मुझे थप्पड़ मार लो, लेकिन प्लीज़ मिस्टर SK, प्लीज़ ये अपना ड्रामा बंद करें। आप ही जानते हैं कि इस सब की वजह आप है। रोते हुए वो जैसे फट पड़ी। और वैसे भी जितनी खताएं कर चुकी हूँ, उसके लिए एक थप्पड़ पड़ना ज़रूरी हो गया था। अब के खुद कलामी से बोली। सुलह यहाँ देखो मेरी तरफ। सुबहान गुस्सा करके मज़ीद उसे दुख नहीं देना चाहता था। आप प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ दें। सुलह नाराज़ी से बोली। इधर देखो मेरी तरफ। सुबहान ने उसके करीब जाके उसके रूठे चेहरे को अपनी तरफ मोड़ा, उसके आंसू साफ किए और उसके गाल पे अपने लब रख दिए। और इस लम्हा सुलह ने सांस रोक ली। गाल पे थप्पड़ वाली जगह लब रखे वो सुलह को अपने हिसार में जकड़े जा रहा था। खाला आनी की तरफ से मैं माफ़ी मांगता हूँ, अब बिल्कुल नहीं रोना। प्यार से दोनों हाथों में उसका चेहरा थामा। लहजे में इतनी चाहत थी कि सुलह होक बनी देखती रही। सुबहान हयात खान मुझसे माफ़ी मांग रहा है। सुलह हैरान थी। क्या हुआ। सुबहान ने मुस्कुरा के उसे देखा। उसकी हालत से महफूज हो रहा था। कुछ नहीं, आप प्लीज़ दूर। सुलह जैसे जैसे कह रही थी वैसे वैसे वो नज़दीक हो रहा था। सुलह की ज़बान रुक गई। सुलह, जब जब तुम ये अल्फाज बोलती हो मुझे उकसाती हो कि मैं तुम्हारे करीब आ जाऊँ। गंभीर लहजा। सुलह ने घबरा के देखा।
हम हमारी डील हुई और बहुत जल्द हमारे रास्ते जुदा भी हो जाएंगे। फिर से याद कराना चाहा, डील ख़त्म भी हो सकती है। मानी खेजी से कहता वो सुलह को चौंका गया कि क्या क्या मतलब? अगर तुम ये सोच रही हो कि डील के बाद तुम्हें मुझसे आज़ादी मिल जाएगी तो अपने दिल से ये गलतफहमी निकाल दो। मैं सुभान हयात खान हूँ। मैं अपनी चीज़ें किसी को देने का आदी नहीं, भले वो मुझे तोड़नी क्यों ना पड़ जाए। और तुम तो मेरी बीवी हो, तुमसे दस्तबरदार हो जाऊं, भूल के भी ना सोचना। सद लहजे में वार्निंग देता वो सुलह को सुलगा गया। मिस्टर एस के, मैं कोई चीज़ नहीं हूँ, जीती जागती इंसान हूँ और जज्बात रखती हूँ। आप मेरे साथ कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। कमज़ोर सा एहतजाज करना चाहा। मैं कर सकता हूँ। क्या नहीं? तुम्हारी सोच भी वहाँ नहीं जा सकती। सुलह दी ग्रेट खींच के अपने साथ लगाते वो सुलह को मजीद गुस्सा दिला गया। छोड़े मुझे। खुद को उसकी गिरफ्त से छुड़ाती वह हलकान हो रही थी और वो उसका फड़फड़ाना एंजॉय कर रहा था। जब हाथ चलाने लगी तो दोनों हाथों को पकड़कर कमर के साथ लगा के मजीद खुद से करीब किया। छोड़े मुझे जंगली। गुस्से में बेइख्तियार सुलह के मुंह से अदा हुआ लफ्ज़ सुभान को सख्त गुस्सा दिला गया। जोर से बेड पे धक्का दिया। सुलह दी ग्रेट, अभी तक आपने मेरा जंगलीपन देखा कहाँ है? अपनी शर्ट के बटन खोलते वो सुलह की जान सूली पे अटका गया। आई एम सॉरी, गलती से मुंह से निकल गया। रोते हुए सुलह ने फ़ौरन माफ़ी मांगी। यही तो मसला है, आप बोलती पहले हैं, सोचती बाद में। उसके करीब आते वो सुलह का सांस खुश कर रहा था। प्लीज़, मैं हाथ जोड़ती हूँ। बेदर्दी से रोती वो सुबहान बेदरी से रोती वो सुबहान को ठटका गई। उसके पास होते धीरे से उसे गले लगाया। उसका पूरा जिस्म लरज़ रहा था। आइंदा मुझसे दूर होने की बात भूल के भी मत करना, वरना मुझे मेरे अक़दाम से तुम्हारे ये आंसू भी नहीं रोक पाएंगे। प्यार और सरगोशी में कहता वो सुलह के बालों पे होंठ रखे उसे खुद में भींच गया। सुलह उसके पल पल बदलते इस रवैये को नहीं समझ पा रही थी, लेकिन उसने सोच लिया था वो सारी ज़िंदगी उसकी कैद में नहीं रहेगी। अब दूसरी तरफ, भाई आप भी साथ चलिए, मुझे अकेला भेज रहे हैं जबकि भाभी आपका इंतज़ार फरमा रही है। उमर ने एयरपोर्ट पे शहरियार से कहा। मैं भी आ जाऊंगा, एक डील है दुबई में, वहाँ से सीधा पाकिस्तान ही आऊँगा। और हाँ, अम्मी को कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं। आई नो, ये भी कोई कहने की बात है। अनाउंसमेंट हुई तो वो अल्लाह हाफिज़ कहता एडी से गले मिला। बड़ी जल्दी आना पाकिस्तान, वेट करूँगा। एडी के गले लगते वो उदास सा कहता आगे बढ़ गया, जबकि शहरयार और एडी ने वापसी के लिए कदम बढ़ाए। अब दूसरी तरफ, भाभी प्लीज़ आप बात करें ना भाई से। ताबी आज दूसरा दिन था, परेशान थी। अनुषा के पूछने और ज़ोर देने पे उसने ये कहा कि वो शादी नहीं करना चाहती। उमर से निकाह की बात फिर भी छुपा कर रखी। ताबी, अब जब सब इनविटेशंस जा चुके हैं, आज मेहंदी है और तुम ऐसे बात कर रही हो। सुभान नहीं मानेगा, पता है ना। अनुषा भी परेशान हो गई। भाभी मैं क्या करूँ, उमर का भी कुछ पता नहीं। बेइख्तियार ही ज़बान फिसली। क्या मतलब? ताबी, सुभान की आमद ने दोनों को बुरी तरह चौंकाया। मेरे रूम में आओ, अभी इसी वक्त, गुस्से से कहता हुआ आगे बढ़ गया। ताबी का दिल बहुत ज़ोर से धड़क रहा था। जाओ सुनाओ बात, घबराओ नहीं, अनुषा ने उसे हौसला दिया। ताबी उठ के सुभान के रूम में गई। सुलह वहाँ ना थी, वो शहर के पास थी। क्या कह रही थी तुम भाभी से? कड़े तेवरों से पूछा। भाई वो, ताबी ने अपने और उमर के निकाह के बारे में बताने का फ़ैसला कर लिया था, बस अब हिम्मत इकट्ठी करनी थी। बोलो, गरजार आवाज़ में कहा। भाई वो, मैं और उमर। बस खबरदार, जो तुम्हारी ज़बान से उस शख्स का नाम भी निकला तो जान से मार दूंगा। इतने धड़ल्ले से उमर का नाम लेते उसे लिहाज ना आया। ये बात सुबहान को बहुत नागवार गुजर रही थी। भाई एक बार बात कोशिश की बोलने की। ताबी, इसलिए इस दिन के लिए बड़ा किया था तुम्हें, हर ख्वाहिश पूरी की थी। वो शख्स तुम्हें अपने भाई से ज़्यादा अजीज़ हो गया, जो कल के तुम्हें छोड़कर किसी और का हो रहा था। सुबहान ने गुस्सा जब्त करते बहुत तहम्मुल से कहा। भाई, ताबी की आवाज़ हलक में दब रही थी। सुबहान ने उसे गले से लगाया। फैसला हो गया है ताबी, और अब फैसला नहीं बदलेगा। आज मेहंदी है और कल निकाह, इसलिए अपने दिलो दिमाग से उस इंसान को निकाल दो, इसी में बेहतरी है। और शाबाश, जाओ अच्छे बच्चों की तरह तैयार हो जाओ, मुझे बिल्कुल गुड़िया दिखनी चाहिए। आंखें सुबहान की भी नम हो गई।
ताबी अपने आंसू साफ करती अपने रूम की जानिब बढ़ी। फैसला हो गया था, वो निकाह पे निकाह नहीं कर सकती थी। भाई की इज्जत जान से भी अजीज थी। हाँ, फैसला हो गया था। उमर ने उसे 20 मझधार में छोड़ दिया था, जहाँ ना आगे का कोई रास्ता था ना पीछे पलटने का, सिवाय मौत के। आसा थे मगर सादा दिल पे। सादा दिल ऐसे भी नहीं थे। खा जाएंगे धोखे, खो जाएगा रास्ता, पड़ जाएगा मरना, हमें मालूम नहीं था। दूसरी तरफ, मुझे ये लड़की हर हाल में चाहिए, सुना तुमने? कुछ भी करो, मुझे उसे ला के दो। नशे में चूर उसे बस सुलह का सरापा ही हर जगह नजर आ रहा था। वो जुनूनी हो रहा था। सर, आपका हुक्म सर आंखों पे, बहुत जल्द वो आपके पास होगी। रफ़ीक ने फ़ौरन अपने बॉस को कहा। जल्द मतलब जल्द जाओ। गलीज मवाद को मुंह से लगाते वो बस सुलह में ही खोया हुआ था। नहीं यार, नहीं, हर बार हर जगह तुम आगे नहीं हो सकते। वो सिर्फ मेरी है, सिर्फ केके की, खालिद किंग की। दूसरी तरफ, मेहंदी की गहमा गहमी से वो जल्द ही फारिग हो गए थे। सब कुछ अच्छे से हो गया था। सुलह इस सब में शामिल ना हुई, और ये भी राबिया बेगम ने ही कहा था। लेकिन सुबहान ने अब आगे की प्लानिंग करनी थी, करवाने का, इंट्रोड्यूस करवाने का इरादा। वो अब बात वाले दिन सुलह को सबसे अपनी मिसेस के रूप में मिलाना चाहता था। वो शहर के रूम में रही सारा दिन, अपने हाथों की मेहंदी में खोई वो बस उमर को याद कर रही थी। उमर, कहाँ हो तुम? प्लीज़ आ जाओ, वरना मर जाएगी तुम्हारी ताबी। नहीं हो सकती मैं किसी और की। ताबी सिर्फ अपनी उम्र की है। वो हिचकियों से रो रही थी। मर जाऊंगी, लेकिन ये गुनाह नहीं करूंगी। वो फैसला ले चुकी थी। उन्हीं और दराज में से पॉइज़न की बोतल निकाली उठी और दराज में से पॉइज़न की बोतल निकाली। उसी लम्हे राबिया बेगम अंदर दाखिल हुई तो उसे वो बोतल वापस रखनी पड़ी। ताबी, मेरी बच्ची, अल्लाह तुम्हारे नसीब अच्छे करे। बेटा, मेरी दुआ है कि अल्लाह तुम्हें ज़िंदगी की हर खुशी दे और तुम्हारी आंखों में कभी आंसू ना आए। राबिया बेगम उसे प्यार करती हुई बोली तो वह आंसू जब्त करती उनकी गोद में सर रखे आंखें मूंद के लेट गई। आप मुझसे बहुत प्यार करती हैं ना? बहुत ज़्यादा, समीरा की तरह। तुम भी मुझे बहुत अजीज़ हो ताबी, या शायद उससे भी ज़्यादा। ठहरे हुए लहजे में कहती वो प्यार से उसके बालों में हाथ भी फेर रही थी। आप दुआ करें ना, अल्लाह मेरी मुश्किलें आसान कर दे। ट्रांस की कैफियत में वो बोली तो राबिया बेगम छिटकी। बेटा, परेशान ना हो, मैं असफन से मिली हूँ। वो बहुत ही अच्छा और नेक लड़का है, सुलझा हुआ, बहुत ख्याल रखेगा वो तुम्हारा। दिल पे पत्थर रखे उसे तसल्ली देने लगी। अब की बार ताबी चपर ही जबकि ताबी चुप रही, जबकि दिल ज़ोर ज़ोर से सिर्फ एक ही नाम ले रहा था। उसे उमर चाहिए था। दूसरी तरफ शावर लेके वो निकला तो मोबाइल ऑन किया। इस वक्त वो अपने अपार्टमेंट में था। वो कल ही पहुंच गया था, लेकिन थकन से चूर सिर्फ सोने पे ही ध्यान दिया, और अब वो लाहौर जाने का इरादा रखता था। और जाने से पहले वो ताबी से भी मिलने का इरादा रखता था और उसे अपने दिल की हर बात बताना चाहता था। उसके चेहरे की हया के रंग सोच के ही वो मुस्कुराया था, लेकिन उसने पहले अनुषे को फ़ोन मिलाया। जब से वो पाकिस्तान से बाहर गया था, बिल्कुल राब्ता ख़त्म कर दिया था। आज ऑन करते सबसे पहले भाभी से ही बात करने लगा था, और उन्हें समीरा की तरफ से सब कुछ सेट होने की खुशखबरी देने वाला था। इस बात से अनजान के एक बहुत बड़ी खबर उसका इंतज़ार कर रही थी। सुलह शहर के रूम में दाखिल हुई तो वहाँ सुबहान को देख ठिठक गई। उस दिन के बाद आज देख रही थी वो सुबहान को। वो शहर के पास उसके रूम में ही सारा वक्त बिताने लगी थी। सुबहान भी शादी की तैयारियों में काफ़ी मसरूफ़ था, इसलिए भी ज़्यादा तवज्जो ना दी। लेकिन आज बारात वाले दिन वो सुलह और शहर को सबसे मिलवाना चाहता था। सिस्टर, आप शहर को ले जाएं और तैयार कर दें। मेरी गुड़िया को बिल्कुल बाबी डॉल लगना चाहिए। सुबहान ने सुलह को देखते नर्स से कहा। वो मुस्कुराते हुए शहर को लेकर ड्रेसिंग रूम की जानिब बढ़ी। अब ये कौन सा नया ड्रामा है? मुंह ही मुंह में बड़बड़ाई। खुद से बातें करने की आदत गई नहीं अभी तुम्हारी? उठकर सुलह के पास आया। सादा से कपड़ों में ही बिना किसी बनाव सिंगार के सुबहान के दिल में उतरी जा रही थी। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपको तो मेहमानों के पास होना चाहिए। आज आपकी बहन की बारात है। सुलह ने उसकी बात को इग्नोर करते अपनी बात कही। सोचा अपनी मिसेस के साथ आज सब मेहमानों को रिसीव करूं। पुरस्रार अंदाज पे सुलह का दिल धड़का। मैं आपका मतलब नहीं समझी।
ये ड्रेस चेंज कर लो, तैयार होके बाहर आओ, आज सारे मतलब समझा दूंगा। मानी खजी से कहता वो सुलह के हाथ पैर ठंडे कर गया। आपकी खाला आने से फिर से थप्पड़ पड़वाने का इरादा है आपका? वो भी सब मेहमानों के सामने? सुलह ने तंज किया। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आज सारे हुकूक अदा करने का इरादा है। अब बाकी बातें बाद में, तैयार होके नीचे आओ, हुक्म देता वो मुड़ा। मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली, और ना ही तुम्हें प्यार की ज़बान समझ नहीं आती क्या? तो ठीक है, मैं खुद तुम्हें चेंज करवा देता हूँ, और यकीन जानो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। कहते साथ ही वो सुलह की जानिब बढ़ा। नहीं, मैं हो जाती हूँ खुद ही तैयार। सुलह ने फ़ौरन हार मानी। गुड, ब्यूटिशियन आएगी, कोई भी बदमज़गी नहीं चाहिए। ओके, आई एम वेटिंग, कहते हुए घड़ी देखते हुए बाहर निकल गया। अब ये शख्स क्या नया ड्रामा करने वाला है? सुलह ने लंबा सांस खारिज किया। कुछ देर बाद मेहमान आना शुरू हो गए थे। ताबी ने अपनी किसी दोस्त को इनवाइट नहीं किया था। जब वो खुशी नहीं थी तो खुशी किसके साथ बांटती? दुल्हन के लिबास में उसका सरापा दिल में उतरने की हद तक पुरकशिश लग रहा था। उमर, मैं ये सब तुम्हारे लिए, लेकिन आज मेरी डोली उठाने वाले मेरा जनाजा उठाएंगे। आई एम सॉरी भाई, मैं नहीं कर सकती ये गुनाह, और अब कुछ भी कहने सुनने का वक्त नहीं रहा। वरना आपने मेरा यह और ना ही आपने मेरा यकीन करना है। बिना किसी सबूत के निकाह को कैसे साबित करूं? अब बस एक ही रास्ता बचा है। ए अल्लाह, मुझे माफ़ कर देना। बारात आ गई। 5-6 लड़कियां अंदर दाखिल हुई और ताबी को घेर लिया। दूसरी तरफ तैयार होकर खुद को आईने में एक नज़र देखा तो देखती रह गई। उसे अपना आप बहुत अलग और प्यारा लग रहा था। हरामा हरामा चलती वो सीढ़ियाँ उतरती नीचे आई। सबकी नज़रें उस परी पीकर पे उठी। सुभान भी देखता रह गया। वो कंफ्यूज सी हुई। सुभान ने आगे बढ़ के उसके आगे अपना हाथ किया। कुछ झिझक और कुछ शर्माते उसने सुभान का मजबूत हाथ थाम लिया। सुभान ने उसका हाथ लरसता महसूस किया तो ज़ेरे लब मुस्कुराया। सबसे बारी बारी सुलह का तारुफ करवाया। उसे अपने साथ लिए हर तरफ मेहमानों को वेलकम कर रहा था। एक खूबसूरत सी इस्माइल ने उसके चेहरे का इहाता किया हुआ था। दोनों की जोड़ी की सभी तारीफ कर रहे थे। इतने में अनुशे भाभी और लड़कियां मिलके घूंघट निकाले ताबी को नीचे ले आई। बेइख्तियार सुभान का दिल भर आया और बहन के पास चला गया। सुलह का रुका हुआ सांस बहाल हुआ। मोबाइल कॉल पे अनुशे चौकी। उमर की कॉल देख वो फ़ौरन अटेंड करती साइड पे हो गई। अस्सलाम वालेकुम भाभी जी, क्या हाल है? उमर की चहकती आवाज़ कान से टकराई। उमर, क्या है ये सब? जब से गए हो कोई खैर खबर नहीं। फ़ोन तक बंद कर दिया था तुमने। ना शहरियार ने कोई राब्ता किया तुमने। ये क्या तरीका है? अनुशा गुस्से में बोली। भाभी प्लीज़ ब्रेक। सोचा अब खुशखबरी के साथ ही फ़ोन करूं, इसलिए राब्ता नहीं किया। अच्छा समीरा, सब ठीक है ना? डरते हुए पूछा। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है, आप शुक्र है खुदा का। अनुशे ने सुख का सांस लिया। ओह, और वो तुम्हारे भाई साहब? साथ ही शहरयार का पूछा। जी जी, वो भी पहुंच जाएंगे 1-2 दिन तक। पता है बहुत मिस कर रही हैं। भाभी ये शोर कैसा है? पीछे शोर की आवाज़ से चौंका। किसी फंक्शन पे हैं आप? हाँ, इस्लामाबाद में ही हूँ। अनुशा ने शोर की वजह से मज़ीद साइड पे होते हुए कहा। आप यहाँ इस्लामाबाद में? व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज़। उमर को खुशी हुई। उमर, हम इस वक्त सुभान के घर में हैं। आज ताबी की शादी है। उमर को अपनी समात पे यकीन ना आया। क्या कहा आपने? किसकी शादी? दोबारा धड़कते दिल से तस्दीक चाहिए। उमर, अभी कुछ ही देर में निकाह होने वाला है ताबी का, धीरे से मायूसी से कहा। ऐसा कैसे हो सकता है? उमर चिल्लाया। अनुशा झटकी। क्या मतलब? इसका शक यकीन में बदल रहा था। उमर और ताबी के बीच कोई ना कोई बात ज़रूर थी। भाभी, वो निकाह कैसे कर सकती है? उमर को अब भी यकीन नहीं आ रहा था। क्यों नहीं कर सकती? उमर ने गुस्से से फ़ोन बंद किया। हाउ डेयर यू ताबी, हाउ? मेरा मान था, मेरा यकीन थी तुम। क्यों तोड़ा मेरा यकीन? वो रो दिया। ठीक है, बहुत शौक है ना तुम्हें किसी और से निकाह करने का, तो मैं तुम्हारा ये शौक पूरा कर देता हूँ। लॉकर से निकाहनामा निकाला और बाहर निकला। गाड़ी स्टार्ट की और खान विला की रोड पे डाल दी। सब गलतियाँ कोताहियाँ माफ़ ताबी, उसकी माफ़ी नहीं मिलेगी तुम्हें, हरगिज़ नहीं। नफ़रत, गुस्सा, दुख, क्या कुछ नहीं था इस वक्त उसके दिलो दिमाग में, और आंधी तूफान की तरह आज वो सब बहा के ले जाने वाला था साथ में। दूसरी तरफ ताबीर हयात खान वल्द हयात खान, क्या आपको असफंद यार वल्द आफाक अहमद से 20 लाख हक महर निकाह कबूल है?
पूरे हॉल में खामोशी थी। सब घूंघट निकाले ताबी को देख रहे थे और वो घूंघट के अंदर रोए जा रही थी। पॉइजन की बोतल उसके हाथ में थी। मौलवी साहब ने दोबारा पूछा, पर वो फिर भी ना बोली। एक बार फिर बोलने लगे कि 1 मिनट मौलवी साहब। हॉल की खामोशी में एक आवाज़ गूंजी। सबकी नज़रें उस आने वाले शख्स पे उठी। ये निकाह नहीं हो सकता। बहुत फुर्सत से पॉकेट में हाथ डाले वो सब पे सक्तातारी कर गया। क्या क्या मतलब है इस बात का? सुभान को किसी अनहोनी का एहसास जागा। वही जो आपने सुना। मौलवी साहब, एक बात बताएं, क्या निकाह के ऊपर निकाह जायज़ है? सवालिया अंदाज में पूछते वो सब पे बम फोड़ चुका था। ला हौल वला कुव्वत, क्या बोल रहे हो बरखुरदार? मौलवी साहब को गुस्सा आ गया। बताएं ना, जो पूछा। उमर ने अपनी बात पे जोर दिया। हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं, बिल्कुल भी नहीं, जायज़ नहीं है। मौलवी साहब के सख्त अल्फाज में उमर ज़ेरे लब मुस्कुराया। तो फिर ये निकाह भी जायज़ नहीं? सुकून से कहते वो वहाँ मौजूद सबको बेसुकून कर गया। क्या बकवास है ये? क्या कहना चाहते हो तुम? सुबहान जाराना अंदाज में उसकी तरफ बढ़ा, लेकिन उमर अपनी जगह से टस से मस न हुआ। आपकी बहन का निकाह हो चुका है मिस्टर सुबहान। अब की बार उमर भी करखतगी से बोला। सुबहान के पैरों तले से ज़मीन खिसकी। ये सब क्या है सुबहान? क्या कह रहा है ये लड़का? दूल्हा असफन के वालिद आफाक मिर्ज़ा भी भड़क उठे। झूठ बोल रहा है ये। आप निकाह शुरू करें मौलवी साहब। सुबहान ने उमर को घूरते हुए तंबी अंदाज में कहा। जानता था यकीन नहीं करेंगे, इसलिए ये सबूत साथ लाया हूँ। निकाहनामा सामने किया। सुबहान ने उमर को देखते निकाहनामा पकड़ा। उसे अपनी आंखों पे यकीन न आया। बेयकीनी से पलटकर घूंघट ओढ़े अपनी बहन की तरफ देखा। ये सब क्या है सुबहान? कुछ हमें भी समझा दो। मिस्टर आफाक के सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा था। दुल्हा भी अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ था। ये ले, आप भी पढ़ने का शर्फ हासिल कर ले। उमर ने तंज भरे लहजे में कहते निकाहनामा उनके आगे बढ़ाया। पढ़ते हुए उनके चेहरे के तासुरात भी सख्त हो गए। इतना बड़ा धोखा! निकाहनामा अब मौलवी साहब के हाथ में था। पूरे हॉल में चहमगोइयाँ शुरू हो गई थी। सुबहान साहब, आप इतना बड़ा गुनाह करवाने जा रहे थे हमसे? आपकी बहन का पहले से निकाह हो चुका है और आप उसका फिर से निकाह करवा रहे थे। मौलवी साहब सख्त नाराज़ हुए। सुबहान ने बेयकीनी से दुल्हन बनी अपनी बहन को देखा। अब भी अगर यकीन नहीं तो आप अपनी बहन से कन्फर्म कर सकते हैं। उमर ने अपनी बात पे जोर देकर कहा। सुबहान अभी भी बेयकीनी का शिकार था। वो ताबी पे अंधा यकीन करता था। इसी यकीन के लिए वो धीरे धीरे चलता ताबी के पास आया और वो जो रो रो के अपना बुरा हाल कर चुकी थी, इसी दिन से डरती थी। पॉइजन की बोतल हाथ में मजबूती से थामे वो आंखें मीच गई थी। ताबी गुड़िया। सुबहान के लहजे में दुनिया जहाँ की थकन सी आ गई थी। आवाज़ पे ताबी लरज उठी। लरजते हाथों से घूंघट उठाया जहाँ आंसू से धुला चेहरा था और नज़रें झुकी हुई थी। बोलो बेटा, ये झूठ है? एक उम्मीद थी। लहजा लड़खड़ा रहा था। सबकी नज़रें ताबी पे थी। ताबी ने रोते हुए भाई की तरफ देखा। एक बेबसी थी, एक दर्द था और लब बेबस थे। सुबहान के अंदर से कुछ टूटा। ताबी, भाई, मुझे। ताबी, सिर्फ हाँ या ना में जवाब दो। सुबहान के लहजे में अब की बार सख्ती थी। ताबी का सांस रुका। सबकी अभी भी नज़रें ताबी और सुबहान पे टिकी थी। ताबी ने बमुश्किल हर इस्बात में हिलाया। वहीं सुबहान लड़खड़ाया और उसका हाथ उठा, लेकिन मार न सका। बहुत अच्छा मिस्टर सुबहान, बहुत अच्छा। यहाँ बुलाकर अच्छा बेइज्जत किया आपने हमें। आफाक साहब ने कड़े तेवरों से सुबहान को आड़े हाथों लिया। सुबहान के अल्फाज अंदर ही दम तोड़ गए थे। असफन ने सहरा उतार के हाथों में लिया। गुस्से में आगे बढ़ा। पहले अपनी बहन से पूछ लेना था कि वो क्या गुल खिला चुकी है, फिर। ज़बान संभाल के बात करो। सुबहान ने उसकी बात बीच में ही काट दी और सख्ती से उसे मना किया। ज़बानें तो अब सबकी खुलेगी। किस किस की ज़बान को लगाम देंगे? आफाक साहब ने भी बेटे की पैरवी करते कहा। ताबी का दिल चाह रहा था कि ज़मीन फटे और वो उसमें समा जाए। आज उसके भाई को उसकी वजह से सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ रहा था। सुबहान ने आगे बढ़कर ताबी का हाथ गुस्से से पकड़ा और उसने दहल कर सुबहान को देखा। इस घर में अब तुम्हारी कोई जगह नहीं। जाओ उसी के साथ जिसके साथ निकाह किया। आंखें नम लेकिन लहजा अटल था। भाई, ताबी तड़पी। 1 मिनट, ये मैंने कब बोला कि मैं उमर फ़ुरक़ान ज़ैदी इस निकाह को कायम रखना चाहता हूँ? एक बार फिर से वो सबको चुप करा गया। सुबहान को उसके इरादे ठीक न लगे। सवालिया नज़रों से उमर को देखा जो बेहिसी की इंतहा पे था। आपके लिए शादी निकाह 6 मंथ डील का नाम है।
अब की बार उमर के लहजे में दर्द था। मेरे लिए या तो निकाह है या नहीं है। उसका हर लफ्ज़ वहाँ मौजूद सब लोगों को सकते में डाल गया। कोई नहीं जानता था कि वो आगे क्या करने वाला है। मैं ये निकाह नहीं रखना चाहता। ताबी की सांस रुकी। मैं उमर फुरकान जैदी अपने पूरे होश हवास में ताबी हयात खान को तला मैं उमर फुरकान जैदी अपने पूरे होश हवास में ताबी हयात खान को तला। अभी उसके अल्फाज मुंह में ही थे कि राबिया बेगम ने उसका रुख अपनी तरफ किया और रख के एक थप्पड़ उसे रसीद किया। सभी खामोश इन सबको देखने लगे। उमर तो हक्का बक्का रह गया। उसने तो ये सोचा ही ना था कि उसकी अम्मी यहाँ होगी। अम्मी, मुंह पे हाथ रखे वो धीरे से बोला। चुप, एकदम चुप। क्या समझा हुआ है तुमने शादी ब्याह को? खेल है। राबिया बेगम से गुस्सा कंट्रोल ही नहीं हो रहा था। अम्मी, अनुषा उनके पास आई। छोड़ो मुझे, ये औलाद है मेरी, तमाशा बना के रख दिया है रिश्तों को। वो भी रो रही थी। अम्मी, उमर आगे बढ़ा। उसने कब चाहा था कि माँ ऐसे रोए। मेरे पास नहीं आना, उंगली उठा के वॉर्न किया। उमर के कदम वहीं थमे। चलो असफन यहाँ से। मिस्टर सुबहान, ये इज़्ज़त अफजाई हमेशा याद रहेगी। आफाक साहब गुस्से से कहते सुबहान को एक घूरी से नवाजते बाहर निकल गए। असफन भी खुद पे बमुश्किल काबू किए बाहर निकला। बारी बारी सारे बाराती निकलते चले गए। सुबहान तो एकदम चुप सा हो गया। किसी और की बहन बेटी के साथ बुरा करते इंसान ये क्यों नहीं सोचता कि उसके घर में भी बहन बेटी है, उनके किए का उनकी बहन बेटियों को भुगतना पड़ जाएगा। आज मकाफाते अमल था। सुलह की आंखें नम थी। सुबहान का झुका सर देख वो भी दुखी थी, लेकिन वो लम्हे नहीं भूली थी जब सुबहान ने उसे कैद किया था और निकाह किया था। वो सच तो आज भी कोई नहीं जानता था। क्यों ताबी, मेरे प्यार में कहाँ कमी रह गई थी? क्यों धोखा दिया अपने भाई को? सुबहान ने दर्द दिल के अंदर दबाते हुए ताबी से पूछा। वो रोए जा रही थी। कसूरवार ना होते हुए भी आज सारे कसूर उसके खाते में ही आए थे। कभी कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगा, ना तुम्हें ना खुद को। सख्ती से कहता वो अपने आंसू पिए गया। भाई, ताबी ने तड़प के पुकारा। नाम भी मत लो मेरा। उंगली उठा के रोका। सुबहान, राबिया बेगम गुस्से से बोलती अपनी जगह से उठी। खबरदार, जब एक लफ्ज़ भी ताबी को कुछ कहा, मत रखो कोई ताल्लुक। मैं आज अभी इसी वक्त अपनी बेटी को रुखसत करके लेके जा रही हूँ। और हाँ, राबिया बेगम के फैसले पर उमर छटपटाया। अम्मी प्लीज़। उमर एक तंबीह नज़र उमर पे डाली। वो वहीं रुक गया। अनुशे, चादर लाओ। ताबी के पास जाते साथ में अनुशे को कहा। वो रोती हुई अंदर से चादर लेने चली गई। कितने खामोश आंसू बह निकले थे। वो माँ जो भी भाई और शौहर से चाहती थी, वो माँ बन के राबिया बेगम ने उसे दिया था। राबिया बेगम ने बहुत प्यार से ताबी के हाथ अपने हाथों में लेकर चूमा। एक माँ के साथ उसकी बेटी जा रही है, अपने होने का यकीन दिलाया। उमर ने पहलू बदला। हमेशा ऐसा ही तो होता आया था। ताबी को हमेशा ही उस पर फौकियत दी गई थी और आज भी वही। उमर खुफगी से माँ को देख रहा था। अनुशे ने ताबी को चादर उड़ाई। चलो। ताबी का हाथ थामे वो आगे बढ़ी। ना ही सुबहान को मुंह लगाया, ना ही उमर को। दोनों ही देखते रह गए, लेकिन राबिया बेगम के आगे बोलने की जुर्रत नहीं कर सके। सुबहान ने अजीज़ को पीछे जाने का इशारा किया और ख़ुद उमर की तरफ मुतवज्जा हुआ। तुमने जो किया उसकी भरपाई के लिए तैयार रहना। उमर ने तीखी नज़र से सुबहान को देखा और बाहर की जानिब कदम बढ़ाया। वो गाड़ी में बैठ रहे थे। उमर चाचू, अयान और सानी उमर के पास भागे आए। उमर ने उन्हें प्यार किया और उनके साथ चलता गाड़ी के करीब आया। तुम जाओ, मैं देख लूँगा। उमर ने अजीज़ को वहाँ से रवाना किया जो ड्राइविंग सीट पर बैठने वाला था। शाम का वक्त था और वो उनको अकेला किसी गैर के साथ कैसे जाने देता। भले अजीज़ काबिल एतबार था, लेकिन वो अपने घर की औरतों को अकेला नहीं जाने दे सकता था। गाड़ी में बैठते ही उसने बिना कुछ कहे गाड़ी स्टार्ट की। राबिया बेगम भी खामोश रही। वो भी यही चाहती थी कि उमर अब मज़ीद कोई गलती ना करे। बच्चे आगे थे फ्रंट सीट पर और ताबी को साथ ले जाने पर खुश भी थे। दूसरी तरफ मेहमान आहिस्ता आहिस्ता करके जा चुके थे। सुबहान अपने रूम में जाके दरवाज़ा लॉक कर चुका था। बाकी सब अजीज़ ने संभाला था। उसने कब सोचा था कि बहन की रुखसती ऐसे होगी। वो दरवाज़ा बंद किए वहीं दरवाजे के साथ लग के नीचे बैठ गया था, जैसे आज सब हार गया हो। आंसू खुद ही निकल रहे थे। ताबी के जाने का उसे बहुत दुख था। उसमें सुबहान की जान बसती थी और आज वो जा चुकी थी, उसे तन्हा छोड़ के। अब इसके आगे की कहानी मैं आपको अगली किस्त में सुनाती हूँ कि आगे क्या होगा। ये जानने के लिए मेरे साथ बने रहें। अगली किस्त में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।